वर्ष 2020 जिसे कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन साथ ही रूहानियत की पूंज राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादारों की बेमिसाल मानवीय सेवा, सत्संग घरों में रची गई सांप्रदायिक एकता, भाईचारे की अकल्पनीय व अविश्वसनीय ऐतिहासिक सुखद वो पल, दिन, महीने जब सत्संग भवन की छत के नीचे गुरबाणी का पाठ और कुरान की आयतें एक साथ सुनाई देती हैं, हमेशा याद की जाएंगी। रूहानियत का भी अजब दर्ज है। उसकी ताकत, नज़ारों का अलग ही रंग होता है। उसके करिश्मे अद्भुत, अकल्पनीय होते हैं। कोरोना वायरस जनहित महामारी से परेशान हजारों लोगों ने जब सहारनपुर पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के मेजर सेंटर में स्वयं को दाखिल किया, तब उन्हें एहसास भी नहीं था कि इस रूहानी छत के नीचे उन्हें इस आपदा के दौर में अपने आशियाँ अर्थात अपने घरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब होंगी। यहाँ सेवादारों ने उन्हें प्रवासी नहीं बल्कि मेहमान समझकर उनका अतिथि सत्कार किया। देश में कोरोना वायरस जनित महामारी आपदा से उपजे हालातों के बाद सरकार ने जैसे ही लंबे लॉकडाउन की घोषणा की तो बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूरों ने अपने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। पहले लोग पैदल ही, बाद में बसों के माध्यम से यूपी बिहार जाने के लिए सहारनपुर आने लगे। हरियाणा पंजाब सरकार की बसें प्रवासी मजदूरों को सरसावा बॉर्डर पर छोड़ने लगी। यहाँ से आगे भेजने की जिम्मेवारी सहारनपुर प्रशासन की थी, लेकिन यहाँ प्रशासन के पास हजारों की संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों को ठहराने और उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। केवल राधा स्वामी सत्संग व्यास घर ही एकमात्र सहारा था। इस विपदा की घड़ी में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख परम पूज्य बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी के दिशा निर्देशों के बाद सहारनपुर के पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के मेजर सेंटर में अप्रवासी लोगों के ठहरने और आइसोलेशन की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था के साथ ही भाई बहनों के लिए अलग और पर्याप्त संख्या में साफ सुथरे शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था भी की गई थी। बाहर से आने वाले सभी लोगों को पर्याप्त जांच और सैनिटाइज किया जाता था। सभी मजदूरों को यहाँ ठहराया जाने लगा। सेवादार उनकी सेवा में जुट गए। सभी के रहने, खाने, पीने और उनके स्वास्थ्य की जांच, मनोरंजन के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जिन पर रामायण, महाभारत सहित आध्यात्मिक कथाओं, भजन की वीडियो दिखाए जाने लगे। घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क, बच्चों के लिए खिलौनों तक की व्यवस्था भी की गई। सभी पूरी तरह से स्वस्थ रहें और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, इसके लिए प्रतिदिन योगा भी कराया जाने लगा। यहाँ से बसों में भरकर प्रवासी मजदूरों को राधा स्वामी सत्संग घर भेजने लगे थे और सेवादार उनका यहाँ स्वागत करने लगे। इस दौरान यहाँ करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ठहराया गया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ अस्थायी कैंप भी बना लिए, जो दिन भर प्रवासियों को उनके गृह जनपदों में
भेजने की व्यवस्थाओं में लगे रहे, जबकि बाकी सारी व्यवस्था सेवादार संभालते रहे। इसके अलावा यहाँ से हज़ारों लोगों के लिए रोज़ाना खाने के पैकेट तैयार कर नगर निगम प्रशासन को दिए गए। मेजर सेंटर पर प्रवासियों के लिए खाने पीने की भरपूर मानक युक्त व्यवस्था से प्रशासन भी हैरान दिखाई दिया। अधिकारी जब हर बार यहाँ व्यवस्थाओं की तारीफ करते थे, देखिए सहारनपुर के जिला अधिकारी ने क्या कहा। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास है और हम लोग बड़े आभारी हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो भी मैनेजमेंट है कि उन लोगों ने करीब 912 यहाँ पर हम लोग के जो लेबरर्स हैं जो कि विभिन्न ज़िलों के हैं उनके यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की, सुरक्षा की उम्दा व्यवस्था किया है। इनकी किचन भी मतलब जो बिल्कुल ही मॉडर्न किचन है और इसलिए मैं एक बार पुनः जो राधा स्वामी सत्संग व्यास का मैनेजमेंट है उसके प्रति अपना आभार जिला प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ का विशाल आधुनिक कम्युनिटी किचन भी देखने लायक था, जहाँ सेवादार भाई बहनें गुरबानी शब्द पाठ के बीच प्रवासियों के लिए रात दिन खाना बनाते रहे। यहाँ की जा रही सेवाओं से मीडिया भी इतना प्रभावित हुआ कि हर छोटे बड़े अखबारों ने यहाँ की गई मानवीय सेवाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अनेक चैनलों ने भी इसे दिखाया। प्रवासियों के यहाँ आने और जाने का सिलसिला महीनों चलता रहा। सहारनपुर की धरती पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर पर तब इतिहास रच गया जब रमज़ान माह शुरू होने से पूर्व सैकड़ों अप्रवासी मुस्लिम समुदाय के थे। तब मेजर सेंटर के सेवादारों ने उन सभी के लिए सत्संग भवन की छत के ही नीचे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज, रोज़ा, इफ्तार और शहरी की शानदार व्यवस्था की। उसी छत के नीचे गुरबानी गूंजी तो उसी छत के नीचे कुरान की आयतें पढ़ी गई। ये नज़ारा हैरान कर देने वाला ही नहीं, रूहानियत का एक बड़ा संदेश भी दे रहा था, जिसे कुछ लोग समझेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद आया ईद का त्यौहार। ईद पर भी मेजर सेंटर पर मीठी खीर और सेवइयाँ, मेवे, फल परोसे गए। यहाँ धूमधाम से ईद मनी। मेजर सेंटर पर उपस्थित मुस्लिमों का कहना था कि पहली बार उन्होंने इतनी शानदार ईद मनाई है। हाँ जी, यहाँ के सेवादारों ने हमारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मतलब शहरी में भी हमें बिल्कुल प्यार से खाना दिया जा रहा है और हमारी इख्तियारी का इंतजाम भी हमारे टाइम पे किया जा रहा है। ऐसा मतलब जैसा चलो घर के तो हम कहते नहीं कि हमारी व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जितना इनके पास से होया जा रहा है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोजे वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की ऐसी मिसाल बनी जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी अखबार व चैनल ने प्रमुखता दी। आइए देखते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन के दिनों में राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर का पिलखनी डेरा सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के तौर पर भी सामने आया। इन दिनों सत्संग भवन हजारों मजदूरों की शरण स्थली बना हुआ है, तो वहीं डेरे में रमजान के दिनों में सैकड़ों रोजेदार रमजान की नमाज भी पढ़ते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह महाराज के निर्देश पर कोरोना आपदा के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए डेरे के सभी द्वार खोले गए हैं। इसके बाद लगातार ये लोग यहाँ रोजाना 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं।
सेवादार खुद सुबह 3 बजे सहरी अर्थात खाना बनाकर उन्हें उठा देते हैं और शाम को इफ्तार मतलब रोजा खोलने का इंतजाम भी करते हैं। खास बात तो यह है कि सत्संग घर के प्रबंधक इन सब के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल के सभी रूल फॉलो करा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश शायद ही कहीं और होती। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी दूसरे धर्म स्थल पर दूसरे स्थल के लोग इबादत कर रहे हों। हमारे ही देश की किसी मंदिर में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर वर्षों कोर्ट में झगड़ा चलता रहा, लेकिन जिसकी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी मिसाल राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पेश की है, जिसका पूरा श्रेय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को जाता है, इस पंथ को जाता है। अब तक आपने जो देखा वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में दुनिया का असली धर्म क्या है और ये असलियत में कहाँ सीखा जा सकता है। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? क्या भगवान का कोई घर होता है या भगवान को कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग डिजाइन और शकल में धर्म स्थलों को बनाने की जरूरत क्यों है? जिनके दरवाजे आज बंद है, क्या अल्लाह भगवान हमसे नाराज है? गंगा जमुना तहजीब के केंद्र सहारनपुर में बाबा लाल दास एवं हाजी कमाल शाह की दोस्ती के किस्से पुराने हो चले हैं, पर इस आपदा की घड़ी में अग्नि परीक्षा से तपते हुए सहारनपुर की सरजमी एक बार फिर इतिहास की इबारतें रची हैं। इस बार राधा स्वामी व्यास मेजर सेंटर इस ऐतिहासिक मिसाल का साक्षी बना है। इस पर यहाँ के जाने माने जनप्रतिनिधि भी खुलकर बोले। यही तो देश की खूबसूरती है। मैं तो पहले दिन से राधा स्वामी वालों का कायल हूँ। मैं तो उनके साथ हमेशा मेरे संबंध रहते हैं। गुरुजी आए थे, मैं गुरुजी से बड़े गुरुजी से मिलने गया था। तो राधा स्वामी के लोग तो बड़े मानवता की उन्होंने मिसाल पैदा की है, उनके लिए हमें हमेशा दिल से दुआ करते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं डेरे पे गया भी हूँ ब्यास में, और ये कोई नया रूप नहीं है उनका सदा यही रूप रहा है सेवा भाव का और जनमानस की सेवा करने का, और उसी के निमित्त वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और मैं उनको शीश झुकाकर नमन करता हूँ। उनकी ये सेवा कभी कोई समाज का व्यक्ति भूल नहीं पाएगा। हमारे लिए तो खुशी की बात है, और हमेशा सहारनपुर तो एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, और यही वजह है कि आज यहाँ जो हमारे सत्संग में लोग आग ठहरे हुए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सबको एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा दूसरे लोग, ज़्यादातर तो दूसरे लोग हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, उसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारे साथी भी हैं, और दूसरी संस्थाएं हैं, वो वहाँ जाकर उन लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है संतों को आने वाले समय की आहट सुनाई और दिखाई देती है, लेकिन वो जग जाहिर नहीं करते। तभी तो सरकार के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने बिना समय गवाए अपने सभी सत्संग घरों के दरवाजे पीड़ितों ज़रूरतमंदों के लिए न केवल खोल दिए, बल्कि वहां रहने खाने पीने के अलावा आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए। सभी सेवादारों को सेवा के अलर्ट कर दिया। सेवादार भी ऐसे कि जो अपने गुरु का आदेश पाते ही सेना की तरह इस भयानक काल में भी जान की परवाह किए बिना दिन रात सेवा में जुट गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका आभार जताया। राजनेता, अधिकारी, यहाँ आश्रय पाने वाले प्रवासी यहाँ की मानवीय सेवाओं के लिए कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ के सेवादारों की भावना बताती है
कि वे अपने गुरु की शिक्षाओं और आदेशों को ईश्वरीय संदेश मानकर सेवा करते हैं। देखिए, कुछ न्यूज़ वालों ने उनकी भावनाओं को जानना चाहा, तो देखिए कितनी ऊर्जा और संतोष देखने को मिला यहाँ के सेवादारों में। सर, ये हम बता नहीं सकते, जो हमें सतगुरु हमारी खुशियाँ दे रहे, इसका हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे शायद। ये हमें लग रहा है कि बाबा जी ने पता नहीं हमें क्या सोच के ये मौका दिया सेवा करने का। सब संगत अपने आप में बहुत खुश है, बहुत अब सेवा भाव से संगत कर रही है, बड़े प्यार से संगत कर सेवा कर रही है। बहुत अच्छा फील होता है कि बाबा जी के आदेश अनुसार हम ये सब करते हैं, और किसी के लिए हम ये जो 3-3 दिन के भूखे हैं उनको हम प्रसादा पहुँचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। बाबा जी की दया से हम सबको ये मौका मिला है कि हम ऐसे टाइम पे भी यहाँ पे सेवा कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और बाबा जी ने हमें ये सेवा बख्शी है तो हम अच्छे से कर रहे हैं। बाबा जी हमारे सब कुछ बाबा जी हैं, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा इंस्पायर करा है और हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं उनकी सेवा करके। बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ फॉलो करते हैं तो उनकी खुशियों के लिए हम उनके फॉलो कर रहे हैं। जितने भी नीडीज़ हैं इस टाइम, हमें सबका साथ देना चाहिए। जैसे हमारे बाबा जी ने हमें सिखाया है कि हम उनका माइग्रेंस का साथ दे रहे हैं, ऐसे ही हर किसी को जो नीडीज़ हैं, चाहे मेड्स हैं, सबको सबका साथ देना चाहिए इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में। कुछ भी कहें, इस कोविड-19 महामारी के दौर में बाबा जी के आह्वान पर सेवादारों ने जितनी बढ़ चढ़ कर सेवा की और उन्हें कितनी खुशियाँ मिली, उसे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ना बताया जा सकता है और ना ही उसका एहसास किया जा सकता है। इसके लिए एक बार तो यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर किसी को जीवन में राधा स्वामी सत्संग व्यास आने और यहाँ चल रहे रूहानियत और मानव सेवा रूपी कॉलेज में दाखिला हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी।